हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों एसएसटी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको टॉप 40 प्रश्न मिलेंगे जो दोस्तों एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से आप 10 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने दिन रात पढ़ाई की है तो आप 40 में से 10 प्रश्न बता पाएंगे दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 8 तक सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? आपको इसका उत्तर बताना है। चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा या फिर चालुक्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 1, तो जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? ये चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके आकार को भूभाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, तो उल्कापिंड के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से होती रहे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3, तो ये जीवन के अधिकार से हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का संबंध ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है? इनमें से पुराना बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बासजेस पर्वत, हिमालय, यूराल या माउंट किलिमंजारो। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा इनमें से यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश या शीतोष्ण सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 5, तो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 6 है, दी गए ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। वायुमंडल की परतों की पहचान दोस्तों करना है इसमें। इनमें ओजोन गैस की परत होती है। ये बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं।
प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों ये कौन सी परत होती है दोस्तों? ये समताप मंडल होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक संतों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस। प्रश्न नंबर 7 है, तो किसे श्रेय दिया जाता है? ये सेंट थॉमस को। ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे रखते थे? कांस्य युग से, तांबा ताम्र युग से, पीतल युग से या लौह युग से? हड़प्पा निवासी संबंध किससे रखते थे? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों ये कांस्य युग से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिन, मिंटो, मेयो। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्जन। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, क्या नाम है उसका? अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा या जूठन? प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों वह कौन सी है? वह जूठन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जूठन। ऑप्शन नंबर डी जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, आत्मकथा जूठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत सागर से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत सागर से जुड़ा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर? प्रश्न नंबर 11 है, तो ये आर्कटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंदर होती हैं? वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंदर होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल? प्रश्न नंबर 12 आपको बताना है किसके अंदर होती हैं दोस्तों ये? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार के लिए, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार? प्रश्न नंबर 13, तो आपको इसका उत्तर बताना है किसके लिए दोस्तों संगठित हुए थे? तो दोस्तों किसके लिए? ये मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? गांव, ब्लॉक, जिला या राज्य?
तो एक जनपद भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो दोस्तों ये करती है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लॉक के रूप में। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो दोस्तों ये ब्लॉक के स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस। प्रश्न नंबर 15 है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, जलीय विद्युत इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलीय विद्युत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, किसका निष्कर्षण विधि से होता है? वह है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। तो इसका निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह कौन सी विधि हो जाएगी? विवृत खनन, प्रवेदन, आखनन, कूपकी खनन। दोस्तों किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये प्रवेदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रवेदन। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पित्रा डोरा दोस्तों क्या था या थी? पित्रा डोरा क्या है? यूनानी देवता है, धात्विक तकनीकी है, या भवनों को सजाने की शैली है, या उत्तराधिकार की भूमिका है? पित्रा डोरा क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या थी? भवनों को सजाने की एक शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भवनों की सजाने की एक शैली थी। प्रश्न नंबर 18 है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार, पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, गर्भगृह क्या है? मंदिरों के शीर्ष पर बनी एक संरचना, मंदिरों के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते हैं, मंदिर के केंद्र में रखा गया छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, या फिर एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो गर्भगृह दोस्तों क्या होता था? गर्भगृह क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 20 है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाता है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर समताप मंडल, मंदमंडल, बाह्य वायुमंडल, या बहिर्मंडल। प्रश्न नंबर 20 है, तो उल्कापिंड किस मंडल पर आने में दोस्तों जल जाती हैं दोस्तों? ये मध्यमंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का मध्यमंडल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यमंडल। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 है, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, या विधानसभा। प्रश्न नंबर 21, तो भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा।
प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947 से 48 में, 50 से 51 में, 51 से 52 में, 52 से 53 में। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये 51-52 में हुए थे, 1951 से 52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? पति पत्नी सहमत से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं। बहन माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है। फागुन के भाई ने अपना पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति से बेच दिया। एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। प्रश्न नंबर 23, फौजदारी का इनमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। क्या होती है दोस्तों इसमें? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की, छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने की। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के लिए अधिक प्रभावशाली अवसर प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग के द्वारा, या फिर आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा। प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी ये सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधार शिक्षण पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? प्राचीन काल को समझने का प्राथमिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? सूरतहुंडी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, कंदरिया महादेव मंदिर, या नागभट्ट की प्रशस्ति। प्रश्न नंबर 26, तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का? तो दोस्तों ये इसको समझने के लिए समुद्रगुप्त की प्रस्तुति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? सहयोग और सामूहिक के कौशल को आंकना, विषयगत ज्ञान को आंकना, सामाजिक व संवेगात्मक कौशलों को आंकना, या प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा? तो खुली पुस्तक का क्या दोस्तों प्रथम उद्देश्य हो जाएगा ये प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आकलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं।
कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित में से द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। किसके द्वारा? पेन, कलम और पेपर परीक्षा द्वारा, कक्षा और व्यक्ति अवलोकन द्वारा, या उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता हो। तो बताना इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो पेन, कलम और पेपर कागज परीक्षा द्वारा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, और ऑप्शन नंबर सी उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशलों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आज का। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। यहाँ गैगरी हिमानी अवस्थित है। चूंकि यह हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के मध्य से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 का आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। तो उसमें गलत क्या है इसमें? तो दोस्तों गलत क्या है? गलत तो दोस्तों में है इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तरंगें जब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तरंगें जब पैदा होती हैं जब कैसे पैदा होती हैं तरंगें दोस्तों? प्रश्न नंबर 30 आपको बताना है कैसे होती हैं दोस्तों। जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पवनें बहती हैं, समुद्री सतह पर जब पवनें बहती हैं। प्रश्न नंबर 31 है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। किस पर? हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, या भूकंप के प्रकार, या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो आपको बताना है भूकंप पर चर्चा करने के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने के लिए शिक्षा हेतु किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों ये भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां इस पर दोस्तों करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? एक जनपद पंचायत भारत के किस क्षेत्र पर काम करती है? प्रश्न नंबर 32 गांव, ब्लॉक, जिला या राज्य। प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों एक जनपद किस प्रकार से कार्य करती है? दोस्तों ब्लॉक के तौर पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 है, जिसमें अब कथन दोस्तों है भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण दोस्तों भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। आपको कथन में बताना है भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे तथा आर्य की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों।
विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्न नंबर 34, परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनाने वाली विधि या पूछताछ विधि? प्रश्न नंबर 34, तो दोस्तों ये स्रोत विधि, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, स्रोत विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव मुख्य ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए नहीं का प्रयोग नहीं किया, या फिर प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसके पद विरासत में मिलता था। प्रश्न नंबर 35, दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों ये सभी सत्य हैं दोस्तों, ये सत्य नहीं है। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए के प्रयोग नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना या फिर न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना? दोस्तों ये क्या हो जाएगा, किसको प्रोत्साहित करती है? दोस्तों ये दोनों को, ऑप्शन नंबर ए और बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 37 है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय, रॉकी, एंडीज, एल्पस? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों सबसे लंबी श्रृंखला की बात करें तो दोस्तों ये एंडीज हो जाएगी, एंडीज, ऑप्शन नंबर सी एंडीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंडीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। मध्यकाल के शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए, ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का आपको इसमें से चयन करना है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 38, तो दोस्तों ये कथन दोनों कैसे हो? दोस्तों ये दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों, कैसे हो जाएंगे दोस्तों? ये दोनों कथन दोस्तों सही हो जाएंगे दोस्तों, तो ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 39 दिया गया है दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? इसमें मृदा संरक्षण की दोस्तों विधि पूछी गई, इनमें से कौन सी नहीं है? जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन या फल चक्र? तो मृदा संरक्षण की इनमें से कौन सी विधि दोस्तों नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी कीटनाशक रसायन, दोस्तों इनके द्वारा ये संरक्षण विधि नहीं हो पाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कीटनाशक रसायन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्या है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? लोकसभा में सत्ता दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो सत्ता दल के मुखिया की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन? प्रधानमंत्री।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न दोस्तों। अच्छा ठीक है दोस्तों, टॉप कितने 40 प्रश्न दोस्तों रहे, और दोस्तों आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं वो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जो दोस्तों चैनल पर नए थे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।